हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो आज के हम अपने इस नई वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं रूल्स ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट ऑफ अकाउंट्स। देखो, इसे बेसिकली कहा जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं? कि देखो, अगर आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ना है तो आपको ये पता होना जरूरी है। अगर ये नहीं पता मतलब अकाउंट्स नहीं पता, है ना। सिंपल सी बात है कि अगर अकाउंट क्या है यानी डेबिट क्रेडिट क्या है, अगर वही नहीं पता तुम कैसे डेबिट या क्रेडिट करोगे, कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे, राइट। कोई भी तुम अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर कर पाओगे। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो था गोल्डन रूल के बारे में। अब ध्यान से समझो, मैंने कहा था कि जब भी हम ये वाला रूल स्टार्ट करेंगे यानी गोल्डन रूल या रूल्स ऑफ क्रेडिट डेबिट स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन्स, राइट, कैश एंड क्रेडिट। फिर उसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा था तुम्हें पता होना चाहिए कि दो अकाउंट पर इफेक्ट होता है और वो दो अकाउंट कौन से होते हैं, राइट। और इन सब चीजों के बारे में मैंने तीनों यानी जो तीनों टॉपिक मैंने कहा, उन तीनों टॉपिक के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है क्लास का। ठीक है, तो आप लोग वीडियोस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और मैं लिंक भी दे देता हूँ सब ये डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था नॉर्मल इन्फॉर्मेशन कि इस क्लास से पहले तुम्हें क्या करना है, मतलब क्या चीजें तुम्हें पता होना जरूरी है। और आज हम क्या पढ़ने वाले, रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो रूल्स पहले जो लिखा है किताबों में मैं वो समझाता हूँ, फिर मैं अपनी कहानी तुम्हारे सामने रखता हूँ। ठीक है, तो पहले जो किताबों में लिखा है मैं वो समझाता हूँ कि क्या रूल्स है। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि तीन अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल। पर्सनल का मतलब क्या होता है कि उसमें ये होता है कि एनी पर्सन टेक्स बेनिफिट ऑफ अ बिजनेस और गिव्स बेनिफिट टू बिजनेस। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, दो लोग होंगे, राइट। जब दोनों जगह पर्सनल होगा मतलब ट्रांजेक्शन दो लोगों के बीच में होता है। और यहाँ पे हो सकता है कि एक पर्सन बेनिफिट ले रहा हो सकता है कि एक पर्सन बेनिफिट दे रहा हो, किसको, बिजनेस को, राइट। उसके बाद मैंने कहा था कि रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट में बेसिकली दो चीजों को इंक्लूड करते, एक होता है गुड्स को और एक होता है एसेट्स को। अब ध्यान से समझो, या तो गुड्स इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, राइट। एसेट्स या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। और सेम उसी तरह से मैंने कहा था एक नॉमिनल अकाउंट होता है। बेसिकली नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट में ये होगा या तो आपको एक्सपेंस होगा या तो आपको लॉस होगा, किसको, बिजनेस को। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बिजनेस की बात करें। या तो ऑप्शन और रियलाइजेशन ऑफ इनकम और गेन टू बिजनेस, या तो बिजनेस को इनकम होगा और गेन होगा। बात समझ में आ, यही छह चीजें यानी यही चीजें आपके बिजनेस में होने वाली, जो भी ट्रांजेक्शन हो, आग लगे या कुछ भी हो, कहते हैं ना बिजनेस को तुम्हारे आग लग जाए, ऐसा लोग बोलते हैं। तो इससे भी दो ही चीजें होंगी, एक तो आपके पास से जो भी चीजें हैं वो सारी चली जाएंगी आपकी प्रॉपर्टी, दूसरा आपको लॉस होगा। दो ही ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, ये तो मैंने वही थोड़ा पिक्चर का डायलॉग मार दिया। ओके, अब उसके बाद समझते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पे हमें रूल्स दिया हुआ, ये डेबिट द गिवर, सॉरी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सारे तीनों अकाउंट से रिलेटेड है। कि पर्सनल अकाउंट का खुद का अपना एक रूल है, रियल अकाउंट का अपना खुद का एक रूल है, एंड नॉमिनल अकाउंट का अपना खुद का एक रूल है। तो ये तीनों रूल्स बताने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी समझाता हूँ, एक छोटी सी चीज, नॉट कहानी एक्चुअली, फैक्ट है जो, ठीक है, मैं वो फैक्ट समझाता हूँ, उसके बाद हम ये रूल्स की तरफ बढ़ेंगे। ओके, रूल मतलब चीजें, कहानी क्या है ध्यान से समझना। कि मैं ऐसा मानता हूँ क्या, जो है वही बताऊंगा, मानना क्या। ये मैं हूं, ये कौन हूं, ये मैं हूं, ठीक है, ये कौन है, मैं। ऐसा तो नहीं हूं मैंने इतना भी, लेकिन मान लो ये कौन हूं, मैं। मैंने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, मैंने फिर क्या किया, इस बिजनेस में, ये मेरा ही बिजनेस है, ठीक है, याद रखना। और बिजनेस का नाम मैं भी लिख देता हूँ, बिजनेस का नाम लिख देता हूँ तिवारी एंड फैमिली। नाम अच्छा है, तिवारी एंड फैमिली कंपनी, रजिस्टर्ड है। हाँ, ओके, तो ये कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, याद होगा मैंने बताया था कि कोई भी कंपनी कौन सी पर्सन होती है, आर्टिफिशियल, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, है ना। तो चलो ये तो जानकारी है। अब ध्यान से समझो, मैंने क्या किया है कि इस बिजनेस में मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं। मैंने क्या किया है, इस बिजनेस में कुछ पैसे मैंने क्या किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। और अब देखो, यानी कि जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, मेरी उम्मीदें किससे हैं, बिजनेस से हैं। बिजनेस मेरे लिए काम करेगा और मुझे क्या देगा, पैसे कमा के देगा। अब ध्यान से समझो, मुझे क्या देगा, ये बिजनेस मुझे पैसे कमा के देगा और वो होगा प्रॉफिट मेरा। ध्यान से समझो, ये सारे ट्रांजेक्शन्स करेगा, जो भी चीजें होंगी ये सारा काम करेगा, और उस काम के बदले में जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट मेरे घर पे भिजवा देगा। अब समझो, यहाँ पे क्या किया है मैंने कि बिजनेस को अपनी जगह पे मैंने क्या कर दिया है, काम पर लगा दिया है,
ध्यान से समझना, मैंने अपनी जगह पे किसको काम पे लगा दिया, बिजनेस को। ओके, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपनी जगह किसको काम पर लगा दिया, बिजनेस को। ठीक है, अब तुम्हें पता है ये जो बिजनेस है, ये जो कंपनी है, ये भी कौन है, एक पर्सन है। और मैंने ये अभी एक्सप्लेन किया, ये कौन सा पर्सन है, ये है लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, यानी LAP बोल सकता हूं मैं इसको, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। अब ध्यान से समझो, अगर ये पर्सन है तो इसका अपना अलग है और मेरा मतलब कि एक इसकी अपनी वैल्यू है और एक मेरी अपनी वैल्यू है। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि यहाँ मैं ट्रांजेक्शन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। किस पार्ट में? एक होगा, मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, एक मिनट, ठीक है। एक होगा जो बिजनेस का होगा और एक होगा जो दूसरों का होगा। दूसरों का मतलब मेरा होगा या तो दूसरों, देखो ध्यान से समझना कि एक तो किसका होगा, बिजनेस का होगा, राइट। ओके, एक मैंने हमने पढ़ा है ना कि दो इफेक्ट होता है, तो एक इफेक्ट किसका होगा, इसका होगा, और एक इफेक्ट होगा किसका होगा, ऑनर का होगा। या तो ऑनर का होगा या तो थर्ड पार्टी का होगा, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ बाहर वालों का। और ये बिजनेस का है, मतलब मैं चलो इसको घर वाला मान लेता हूँ, ठीक है, समझने के लिए है, घर वाला बाहर वाला। ओके, बिजनेस कौन है, घर वाला है, और मैं कौन हूँ, बाहर वाला, क्योंकि बिजनेस जो भी कमा रहा है वो मुझे पहुंचा देता है, मैं बिजनेस को कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, ऐसे घर वाला बाहर वाला मत करने लगना। अब ध्यान से समझो कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका दो इफेक्ट होगा, एक तो घर वाले को इफेक्ट होगा और एक बाहर वाले को। और बाहर वाले का मतलब सबकी बात हो रही है, मेरी भी बात हो रही है, मतलब ऑनर की भी बात हो रही है, और ऑनर के अलावा जो और लोग हैं उनकी भी बात हो रही है। अब ध्यान से समझो, जो भी होगा दो इफेक्ट होगा। अब देखो, अब इसमें याद क्या रखना है कि जो ट्रांजेक्शन यानी जो भी चीजें किससे रिलेटेड होंगी, इस घर वाले से रिलेटेड, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन इससे रिलेटेड होगा वो ट्रांजेक्शन क्या कर लेगा, ये अपने पास रखेगा। ओके, अपने पास रखेगा। अब ध्यान से समझना, और जो भी ट्रांजेक्शन इनसे रिलेटेड होगा, किनसे, ये बाहर वालों से रिलेटेड है, वो ट्रांजेक्शन ये अपने पास रखेंगे। ओके, ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी है। अब जो ट्रांजेक्शन बिजनेस अपने पास रखता है, यानी कौन, ये बिजनेस, उसको हम बोलते हैं डेबिट। उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट। अब ध्यान से समझना, ये चीज बहुत ही जरूरी है, एक कहानी के तौर पे है, लेकिन मैंने चेक किया बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा से समझ में आता है, फिर रूल्स याद हो जाएगा, तब तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा। तो ये डेबिट होगा, और जो भी ट्रांजेक्शन इसके रिलेटेड होगा, यानी ऑनर या थर्ड पार्टी के, उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बात समझ में आया, क्लियर है? अब याद क्या रखना है तुम्हें कि देखो, एक बिजनेस है, बिजनेस को हमने काम पर लगा दिया है, और बिजनेस का नाम जो तुम्हें अपने मन से रखना होगा रख लेना, मैंने अपने हिसाब से रख लिया है। अब देखो, जो बिजनेस का होगा, किसका, जो बिजनेस यानी घर वाला, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई बिजनेस, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो मैं लिख देता हूँ, जो भी बिजनेस से रिलेटेड होगा वो बिजनेस अपने पास रखेगा, यानी उसको क्या करेगा, वो डेबिट करेगा। और जो भी इन लोगों से रिलेटेड होगा, इन लोगों से रिलेटेड ये अपने पास रखेंगे, यानी उसको क्या करेंगे, ये लोग क्रेडिट करेंगे। अब पूछोगे सर ऐसे कैसे, तो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, समझ में आएगा, फिर हम अपने असली वाले रूल्स की तरफ जाएंगे। बस तुम्हें अभी ये दो चीजें याद रखनी है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, राइट। डेबिट का मतलब जो बिजनेस का है, क्रेडिट का मतलब जो बिजनेस का नहीं है, यानी दूसरों का है। अब समझो कि बिजनेस का कैसे है, बिजनेस का कैसे नहीं है। तो मैं एक, याद होगा हमने जब पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था डुअल इफेक्ट वाले में, तो उसमें ऐसा था कि कोई पर्सन था, कोई पर्सन का नाम मुझे याद नहीं एग्जैक्टली मैंने क्या नाम लिखा था, तो चलो मैं अपना ही लिख देता हूँ, अपना यानी कि एक काम करता हूँ, मैं मिस्टर ए लिख देता हूँ, ना मेरा ना किसी का। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1,00,000। अब ध्यान से समझो, मैंने इसमें क्या कहा कि जो बिजनेस का होगा वो खुद रखेगा, जो दूसरे का होगा वो अपने पास रखेंगे। तो तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं। तो पहले वो दो इफेक्ट पहचानो। दो इफेक्ट क्या है, पहला तो है कैश, पहला तो क्या है, कैश कंज्यूम, कहां आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है। दूसरा दूसरा इफेक्ट कौन आ रहा है, मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन है, बाहर वाले भैया हैं जो पैसे लगा रहे हैं, यानी मिस्टर ए कंपनी में आ गए हैं। अब ध्यान से समझो कि मिस्टर ए कौन बन गए हैं यहाँ पे, ऑनर। मैंने क्या कहा कि जो बिजनेस का होगा, अब ये पैसे किसके पास आ गए हैं, बिजनेस के पास आ गए हैं, तो पैसा किसका हो गया, बिजनेस का हो गया, तो इसको तुम क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। ऑनर कौन है, बाहर वाला पार्टी है, इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। सिंपल है कि नहीं?
कुछ नहीं, पहले दो इफेक्ट पहचानो, और दो इफेक्ट पहचाना मैंने बता दिया था। उसके बाद अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट करना है। डेबिट मतलब जो बिजनेस का है, और क्रेडिट मतलब जो बिजनेस का नहीं है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो रेंट पे किया। ये मैं ऐसे एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं, ताकि तुम्हें समझ में आए। अब देखो रेंट पेड किया, कितना पे किया, चलो वो भी लिख देता हूं, ₹10,000। सबसे पहले दो चीजें समझो। दो चीजें क्या समझोगे, एक तो कैश गोज आउट हो रहा है, दो इफेक्ट पता करना है ना। एक तो कैश बिजनेस में से जा रहा है, दूसरा चीज जो तुमने ये बिजनेस रूम है तुम्हारा जहां पर है, उसका खर्चा हुआ है ना, उसका खर्चा क्या हुआ, रेंट हुआ है, क्योंकि सर्विस लिया है तुमने रूम से ना, रूम में रहे हो, काम किए हो, तो उसका तुम्हें क्या दिया है, रेंट दिया है। यानी इसको मैं बोल सकता हूँ एक्सपेंस है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ एक्सपेंस हुआ है। अब ध्यान से समझो, ये जो कैश गोज आउट हो रहा है, क्या ये बिजनेस का है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिजनेस के पास से तो ये जा रहा है, बिजनेस का कहां से होगा। तो जब ये बिजनेस का अब नहीं रहा, ये बिजनेस के पास से चला गया, मतलब अब ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। लेकिन ये एक्सपेंस किसका है, ये एक्सपेंस रिलेटेड किससे है, बिजनेस से, यानी ये बिजनेस का एक्सपेंस है। तो जब ये बिजनेस का एक्सपेंस हो तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। देखो बात समझ में आया। ये दोनों एग्जांपल मैंने दो अलग अलग कैटेगरी के लिए, और फिर भी ये रूल अप्लाई हो रहा है। यानी कि अगर तुम्हें रूल्स पूरे नहीं याद होते हैं, तो भी तुम्हें पहले तो क्लासिफाई करना आना चाहिए, यानी डुअल इफेक्ट पहचानना आना चाहिए। फिर डुअल इफेक्ट के बाद वो दोनों ट्रांजेक्शन को रीड करो, समझो कि क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीजें नहीं हो रही हैं। अब जो हमारा रूल है, यानी कि जो हमारी बुक्स में लिखा होता है, उस रूल्स को भी मैं अप्लाई करता हूँ ये दोनों ही चीजों पे, ठीक है, पढ़ के। तो जो तुम्हें रूल याद रखे, मतलब जो रूल तुम्हें आसान लगे, जो रूल तुम्हें समझ में आए, ऐसा लगता है कि हाँ ये रूल ट्रस्टेबल है, ये रूल ज्यादा मजेदार है, तुम उस रूल को अपने पास रखो। कोई नियम कहीं कानून नहीं लिखा कि तुम्हें ये वही याद रखना है, क्योंकि तुम अपने हिसाब से कंसेप्ट तुम समझ रहे हो ना, तुम चाहे जैसे समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो इफेक्ट की बात होती है ना, एक फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट। देखो जो पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। जैसे कि अगर बिजनेस रिसीव करता है तो बिजनेस को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। क्रेडिट द गिवर, अगर बिजनेस दे रहा है तो बिजनेस को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, ओके। या कोई पर्सन है वो दे रहा है तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी बिजनेस में कुछ भी आता है, ध्यान से समझना कि बिजनेस में कुछ भी अगर आता है तो उसको तुम्हें क्या करना है, डेबिट करना है। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और बिजनेस में से कुछ भी अगर जाता है, चाहे जो जाए, बिजनेस में से कुछ भी जाए तो उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। इन सेम वे अब ये नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट के लिए मैंने बताया है कि डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉस, यानी जो भी एक्सपेंस होगा और जो भी लॉस होगा उसको तुम्हें क्या करना है, डेबिट करना है। एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन, और जो भी इनकम या गेन होगा उसको तुम्हें क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये है आपका गोल्डन रूल्स का, मतलब जो हमारी बुक्स में लिखा होता है। अब जो मैंने कहानी बताई कि जो बिजनेस का उसको डेबिट कर दो, जो बाहरी का उसको क्रेडिट कर दो। अगर मैं उसको, अब इसी को देखो मैं पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। अगर मैं इधर लिख दूंगा बिजनेस, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बिजनेस लिख देता हूँ, थोड़ा इसको ऊपर करो, और मैं ढंग से यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये सारा बिजनेस का है और ये सारा आउटसाइडर का है, ठीक है। यहाँ पे आउटसाइडर का मतलब क्या है, मैं ऑनर की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑनर की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस की अपनी खुद की एक वैल्यू है, उसका नाम है तिवारी एंड फैमिली, तो उसकी अपनी खुद की एक वैल्यू है, TAF। अब ध्यान से समझो, डेबिट द रिसीवर, रिसीव यानी बिजनेस के पास आ रहा है ना, तो बिजनेस का है तो डेबिट कर दिया। डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कुछ भी बिजनेस में आएगा तो वो बिजनेस का होगा, तो उसको डेबिट कर दो। डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, अभी जो भी एक्सपेंस या लॉस होगा वो किसका हो रहा है, बिजनेस का हो रहा है ना, तो बिजनेस से रिलेटेड है तो उसको भी क्या कर देना है, तुम्हें डेबिट करना है, राइट। अब उसी तरह से क्रेडिट द गिवर, गिवर मतलब कौन है, आउटसाइडर है, तो ये आउटसाइडर से रिलेटेड है, तो मैंने क्या कहा, इसको क्रेडिट कर दो। अब इसमें क्या लिखा है, गोज आउट। अब गोज आउट हो रहा है मतलब बिजनेस के पास से जा रहा है, मतलब किसके पास जा रहा होगा, आउटसाइडर के पास जा रहा होगा, क्योंकि बिजनेस का नहीं रहा अब ये, ठीक है। कुछ भी अगर जा रहा है तो अब तो बिजनेस का रहा नहीं, तो उसको तुम्हें क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। क्रेडिट इनकम इन गेन, अब यहाँ पे क्या है, इनकम और गेन। तुम्हें पता है जो भी इनकम या गेन होता है वो होता तो बिजनेस को है, लेकिन मिलता किसको है, ऑनर को। बिजनेस को कुछ मिलता नहीं है, बिजनेस ये किसको दे देता है बाद में, ऑनर को। तो जब भी ऐसा कुछ होगा इनकम या गेन, तो वो किसका हो जाता है, ऑनर का हो जाता है। और ऑनर कौन है, बाहरी है, यानी उसको भी क्या करना है, तुम्हें क्रेडिट करना है। बताओ, दोनों रूल मैंने कंबाइन करके समझा दिया, चीजें समझ में आ गई हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये जो दो मैंने छोटा सा इलिस्ट्रेशन लिया था, इस रूल को मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1 लाख। तो
अब देखो मैंने क्या कहा था, जो हमारा ये मैंने बताया कि बिजनेस और आउटसाइडर वो एक रूल है, और ये जो हमने पढ़ा था ये देखो, कैश कौन सा अकाउंट है, कैश है रियल, पहले ये पता करना जरूरी है। ऑनर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, ठीक है। अब यहाँ पे रेंट पेड, कैश, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। रेंट, रेंट कौन सा, एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। अब रियल का रूल क्या है, रियल का रूल क्या है, देखो रियल का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अभी इन दोनों ही क्वेश्चन में दो जगह रियल है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। यहाँ पे कैश आ रहा है, कैश कम्स इन, तो यहाँ पे तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गोज आउट हो रहा है। रूल है रियल का कि गोज आउट अकाउंट क्रेडिट। बताओ, वही चीजें तो हमने पहले भी किया था, है ना, वही चीजें हमने पहले भी किया था। कहने का मेरा मतलब यही है कि चाहे जैसे रूल अप्लाई करो, ये कहानी अगर दिमाग में रह जाती है, मेरे हिसाब से तो रह जानी चाहिए, बहुत अच्छी है और सही भी है। बस ये तुम्हें ड्रॉ कर लेना है, इसको अपने नोटबुक में जहां भी हो अच्छे से बना लेना, और इसको परमानेंट रीड करते रहना। मतलब परमानेंट मतलब क्या है, जब तक तुम्हें पूरा चीज क्लियर ना हो जाए। एग्जाम्पल लो, सॉल्व करो, रूल को अप्लाई करो, एग्जाम्पल लो, सॉल्व करो, रूल को अप्लाई करो, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल था, उसको भी खत्म करते हैं। जो आगे लिखा मिस्टर ए, यानी ऑनर, ऑनर कौन है, आउटसाइडर है। हमने क्या पढ़ा, ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ऑनर कौन है, गिवर है यहाँ पे, क्योंकि ऑनर जो है वो बिजनेस को क्या दे रहा है, कैश दे रहा है। तो जब ये गिवर है तो गिवर अकाउंट हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बात समझ में आया, क्लियर है इतना। दूसरा चीज, ये रेंट, रेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, लेकिन रेंट क्या है, ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस किसका, बिजनेस का, तो हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया था। लेकिन रूल क्या है हमारा नॉमिनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का रूल भी कहता है कि भाई जो भी एक्सपेंस या लॉस होता है उसको हमें क्या करना है, डेबिट करना है। यानी अल्टीमेटली फिर से ये क्या हो गया, डेबिट हो गया। यानी रूल्स पे जाओ, जो हमारी किताबों में लिखा है वो, या जो हमारी कहानी है, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का गोल्डन रूल्स से रिलेटेड। बहुत ही छोटा वीडियो मैंने बनाया, ज्यादा डिटेल में, मतलब ज्यादा डिटेल का मतलब क्या है कि बहुत लेंदी नहीं बनाया है, लेकिन चीजें बहुत एक्सप्लेन कर दी है मैंने, ठीक है। अब तुम्हारा काम है इसको अच्छे से समझना, इसको अच्छे से लिख लेना। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में भी एक और है ऐड किया था, ये रहा। ऐसे बना के चार्ट, छोटा सा चार्ट दे सकते हो यहाँ पे, तुम लोग चाहो तो ये वाला ही बना लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ था। अब ये टाइप्स ऑफ अकाउंट है, यहाँ पे डेबिट है और यहाँ पे क्रेडिट है। पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस तरह से दोनों का मतलब दो मैंने ऐड कर दिया है। चाहे ये स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे ये वाला, और चाहे ये तुम्हारी जो कहानी है, जो तुम्हें सही लगे वो तुम स्क्रीनशॉट लेके, मैं इसका एक बार जूम कर देता हूँ, ठीक है। अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये सारी चीजें हमें क्या होंगी, काम आने वाली हैं। अब उसके बाद हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक जर्नल एंट्री का एग्जांपल है, मैंने डिसाइड तो किया था कि इसी में बता दूंगा, बट इसमें नहीं बताना चाहता मैं, ताकि एक बार तुम्हें टाइम मिले रिवाइज करने का। और 8 से 9, ज्यादा नहीं, मतलब 9 से 10 ही इलस्ट्रेशन लेके मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वहां पे समझाऊंगा। पहले मैं हमारा कहानी वाला समझा दूंगा, मतलब कहानी और वो रूल्स दोनों साथ में लेके चलूंगा। उसके बाद तुम्हें जब समझ में आ जाए तो तुम्हें जो रूल अप्लाई करना है वो रूल अप्लाई कर सकते हो। क्यों ऐसा, देखो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे अगर आप लोगों में से किसी को बाइक चलाने आती हो, तो हमें पता है जब हम बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते टाइम हमारे पीछे जो बैठा रहता है वो हमें कंटिन्यू बोलता है, देख आगे भीड़ है, गाड़ी स्लो कर, ब्रेक मार, आगे ट्रैफिक है, आगे बम्पर है, ब्रेक मार। लेकिन जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, एक्सपर्ट का मतलब जब हमें चलाने आ जाती है अच्छे से, तो हमें कोई बोलता नहीं है कि आगे भीड़ है, आगे कोई गाय है, कोई कुत्ता है, मतलब कोई डॉग है, ऐसा कुछ है नहीं, राइट। हम खुद ही देखते हैं, खुद ही समझते हैं, और हमारा सेंस हमें बोलता है भाई ब्रेक मार। वो पैर अपने आप नीचे कर देता है ब्रेक को, है ना। एक्सीलेटर अपने आप स्लो हो जाता है, कोई हमें इंस्ट्रक्शन नहीं देता। हमारा दिमाग, हम जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिक उस चीज को वर्क करने लगता है। और यही होता है प्रैक्टिस से। जब आप चीजों को प्रैक्टिस करोगे, अकाउंट की प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, तो ये जो रूल है ये आपके दिमाग में क्या होगा, फिट हो जाएगा। और जब फिट हो जाएगा तो आपको ये कहानी ना याद रखने की जरूरत पड़ेगी, ना डेबिट एंड क्रेडिट याद रखने की जरूरत पड़ेगी। बस क्वेश्चन रीड करोगे, तुरंत दिमाग में जर्नल एंट्री बन जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, और वीडियोस देखते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तभी आगे बढ़ोगे। कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, है ना। गर्ल्स को भी परफेक्ट करता, ऐसा नहीं है, ठीक है। वुमेन्स को भी करता है, हाँ, ये सिर्फ मेन के लिए कहावत नहीं है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपना सब्सक्रिप्शन बोल रहा, सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लाइक करना है,
शेयर करना है, शेयर 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 करना है, और लास्ट में अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको करनी है, अगर करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसी तरह से हंसते रहो, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।